यात्रा पर मनुष्य का सीखा हुआ ज्ञान ही बाधा बन जाता है। ये पहले दिन की चर्चा में मैंने कहा, सीखा हुआ ज्ञान दो कौड़ी का भी नहीं, और जो सीखे हुए पढ़े हुए ज्ञान के आधार पर सोचता हो कि जीवन के प्रश्न को हल कर लेगा, वो नासमझ ही नहीं, पागल है। जीवन के ज्ञान को तो स्वयं ही पाना होता है, किसी और से उसे नहीं सीखा जा सकता। दूसरे दिन की चर्चा में मैंने आपसे कहा कि जिसका अहंकार जितना प्रबल है, वो स्वयं के और परमात्मा के बीच उतनी ही बड़ी दीवार खड़ी कर लेता है। मैं हूं, यही भाव जो सब में छिपा है उससे नहीं मिलने देता। अहंकार की बूंद जब परमात्मा के सागर में स्वयं को खोने को तैयार हो जाती है, तभी उसे जाना जा सकता है जो सत्य है और सब में। ये मैंने दूसरे दिन आपसे कहा, और आज सुबह तीसरी बात मैंने कही कि हम सोए हुए हैं, मूर्छित हैं, और जब तक हम सोए हुए हैं तब तक हमें सत्य का कोई अनुभव नहीं हो सकेगा। ये तीन बातें मैंने कही। ज्ञान को, सीखे हुए ज्ञान को छोड़ना होगा, अहंकार को, कल्पित अहंकार को छोड़ना होगा, और निद्रा को, वास्तविक निद्रा को छोड़ना होगा। इन तीन सीढ़ियों को जो पार करता है वो परमात्मा के मंदिर में प्रविष्ट हो जाता है। इस संबंध में बहुत से प्रश्न आए हुए हैं। उन प्रश्नों में से कुछ पर मैं अभी चर्चा करूंगा। बहुत से प्रश्न समान हैं, इसलिए 5-6 प्रश्न जो सभी ने पूछे हैं, करीब करीब थोड़े भाषा के भेद से, उन पर ही बात करना उचित है। सबसे पहले एक मित्र ने पूछा है, धार्मिक व्यक्तित्व क्या है, रिलीजियस माइंड क्या है, किस व्यक्ति को आप धार्मिक कह रहे हैं? शायद इसलिए ये प्रश्न उनके मन में पैदा हुआ क्योंकि मैंने कहा, मंदिर जो जाता है उतने से ही कोई धार्मिक नहीं हो जाता। शास्त्र जो पढ़ता है उतने से ही कोई धार्मिक नहीं हो जाता। संन्यास भी कोई ले ले, वस्त्र कोई बदल ले, घर द्वार छोड़ दे, उतने से भी कोई धार्मिक नहीं हो जाता है। धार्मिक होना फिर क्या है? इसलिए ठीक ये पूछा है कि किस मन को, किस चित्त को मैं धार्मिक कहता हूं, कौन है रिलीजियस माइंड? एक छोटी सी कहानी से समझाऊं। वर्षा निकट आ गई थी और आकाश में बादल घिरने लगे थे। आज ही कल में गर्मी में तपी हुई धरती पर वर्षा आ जाएगी। दो भिखारी, दो भिक्षु अपने झोपड़े पर कई दिनों की यात्रा के बाद वापस लौटते थे। एक गांव की झील के पास उनका छोटा सा झोपड़ा था। हर वर्षा में वे वापस लौट आते थे, फिर 8 महीने के लिए घूमते फिरते थे। वर्षा करीब थी, वे भागे हुए अपने झोपड़े के करीब पहुंचे। झोपड़े के पास जाते ही देखा, आधा झोपड़ा हवाएं उड़ा के ले गई, आधा ही झोपड़ा बचा है। छप्पड़ आधा है, आधा छप्पड़ कहीं उड़ गया। आगे जो भिखारी था, युवा था, पीछे उसका गुरु था, वृद्ध। उस युवा भिक्षु ने अत्यंत दुख से अपने बूढ़े गुरु को कहा, ऐसी ही बातों को देखकर तो ईश्वर पर अविश्वास पैदा हो जाता है। गांव में महल खड़े हैं पापियों के, उनके महलों में कुछ भी विकृति न आई, कोई महल ना गिरा, और हम गरीबों के झोंपड़े पर, हमारे गरीबों के झोपड़े के आधे छप्पड़ को भी उड़ा दिया।
ऐसी ही बातों से तो मन क्रोध से भर जाता है, ऐसी ही बातों से तो परमात्मा के प्रति विरोध पैदा हो जाता है। हम गरीबों का झोपड़ा ही था उड़ाने को, तोड़ने को, ये वो बड़े क्रोध से कहा, लेकिन देखकर हैरान हुआ उसके गुरु की आंखों से आंसू बह जा रहे हैं, और वे आंसू दुख के नहीं, किसी अपूर्व आनंद के हैं। और उस गुरु के हाथ जुड़े हैं आकाश की तरफ, और वो कुछ गुनगुना रहा है, कोई गीत। वो चुपचाप खड़े होकर सुनने लगा। उस बूढ़े ने कहा, हे परमात्मा, ऐसी ही बातों से तुझ पर विश्वास आ जाता है। हवाओं का क्या भरोसा, पूरा झोपड़ा भी उड़ा के ले जा सकती थी। आधा रोका है तो तूने ही रोका होगा। हवाओं का क्या भरोसा, पूरा झोपड़ा भी जा सकता था। आधा रोका है तो तूने ही रोका होगा। धन्यवाद, हम दरिद्रों का भी तुझे ख्याल है। फिर उस रात वे दोनों उस झोपड़े में सोए। जिस युवक भिक्षु ने संध्या क्रोध प्रकट किया था, वो रात भर नहीं सो सका। रात भर उसके मन में बड़ी बेचैनी, बड़ी अशांति, बार बार यही ख्याल कि गरीब के झोपड़े को तोड़ने की बात क्या उचित है, हमने क्या बुरा किया। दिन रात जिसकी प्रार्थना करते हैं वही हमारा साथी नहीं, तो हम और क्या आशा करें प्रार्थनाओं से, और क्या आशा करें। रात भर बेचैन वो करवट बदलता रहा, क्योंकि सांझ दुख में सोया था तो रात भी दुख सरकता रहा। सांझ जिस भाव को लेकर हम सोते हैं, पूरी नींद उसी भाव में परिवर्तित हो जाती। लेकिन बूढ़ा रात भर सोया बड़े आनंद से। सुबह उठकर उसने एक गीत लिखा, और उस गीत में फिर परमात्मा को धन्यवाद दिया और कहा, हे पिता, हे परम पिता, हे प्रभु, हमें क्या पता था आधा झोपड़े का भी आनंद होता है। कल रात हम सोए भी रहे आधे छप्पड़ में, और जब भी आंख खुली तो तेरे चांद, तेरे तारों को भी देखा। बड़ी खुशी है, अब वर्षा आएगी। हम आधे में सोएंगे भी, आधे में वर्षा का गीत, टप टप बूंदे, वे भी सुनेंगे। हमें क्या पता था, अगर पहले से पता होता हम आधा झोपड़ा खुद ही तोड़ देते, तेरी हवाओं को तकलीफ भी ना देते। इस आदमी को मैं धार्मिक आदमी कहता हूं। ये रिलीजियस माइंड है। ये चाहे किसी मंदिर और मस्जिद में जाता हो या न जाता हो, ये किसी शास्त्र को पूजता हो न पूजता हो, इसके वस्त्र गेरुए रंगे हो न रंगे हो, ये घर में हो घर के बाहर हो, ऐसा जो चित्त है वो धार्मिक है। धर्म कोई बाहरी क्रियाकांड नहीं, दृष्टि का परिवर्तन है। धर्म कोई बाहरी परिवर्तन नहीं, अंतस का बदल जाना है, दृष्टि का, देखने के ढंग का। इतना आसान मत समझ लेना कि हम मंदिर चले जाते हैं तो धार्मिक हो जाएंगे। इतनी सस्ती बात होती तो पृथ्वी पर बहुत मंदिर हैं, बहुत मस्जिदें, बहुत चर्च, पृथ्वी धार्मिक कभी की हो गई होती। लेकिन मंदिर मस्जिद बढ़ते गए हैं और धर्म का कोई कहीं पता नहीं। धर्म कहीं भी नहीं है। धर्म को हमने एक वाह उपचार बनाया, इसीलिए पृथ्वी पर धर्म पैदा नहीं हो सका। धर्म है आंतरिक चित्त की दशा, धर्म है मनस्थिति, धर्म है एटीट्यूड, धर्म है भीतर के देखने का ढंग। इसलिए कोई मंदिर में पहुंच जाए तो धार्मिक नहीं हो जाता, लेकिन जो आदमी धार्मिक है वो कहीं भी पहुंच जाए वहीं मंदिर जरूर हो जाता है। इसे मैं फिर से दोहराऊं, धार्मिक आदमी वो नहीं जो मंदिर में पहुंच जाता है। धार्मिक आदमी वो है कि जहां पहुंच जाए वहीं मंदिर हो जाए। धार्मिकता चित्त की एक दशा है। ये चित्त की दशा निरंतर जागरूक होश से भरे रहकर जीने से पैदा होती है, न तो ये प्रार्थनाओं से पैदा होती है, न पूजाओं से। ये तो चित्त की सरलतम भावनाओं से उपलब्ध होती है।
चित्त की चाहिए सरलता, ह्यूमिलिटी। चित्त का चाहिए बिना जटिल होना, अजटिलता। चित्त की चाहिए इतनी सरलता कि वो चित्त की सरलता ही जीवन बन जाए। तो व्यक्ति के जगत में उसका अवतरण होता है जिसे हम धर्म कहें। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई आधा घंटे को धार्मिक हो जाए और 23.5 घंटे को अधार्मिक हो जाए। एक और मित्र ने, और भी कई मित्रों ने पूछा है कि हम क्या करें, थोड़ी बहुत देर के लिए समय निकाल सकते हैं, समय ज्यादा हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करें? मंत्र जाप करें, नाम जपें, पूजा करें, थोड़ा बहुत समय दे सकते हैं, उसमें हम क्या करें? मैं निवेदन करना चाहूंगा, धर्म कोई ऐसी बात नहीं कि आप थोड़े से समय में कर लें और उससे निपट जाएं। धर्म 24 घंटे की साधना है। और इस बात से बहुत भ्रांति दुनिया में पैदा हुई है कि कोई सोचे कि हम थोड़ी देर को धार्मिक हो जाएं। धार्मिक होना 24 घंटे चलने वाली श्वासों की तरह है। ऐसा नहीं कि आप आधा घंटा श्वास लेने फिर 23.5 घंटा श्वास लेने की कोई जरूरत न रह जाए। धर्म एक अखंड चित्त की दशा है, खंडित नहीं। कोई कंपार्टमेंट नहीं बनाए जा सकते कि आधा घंटे को मंदिर में जाके मैं धार्मिक हो जाऊंगा। ये असंभव है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जो आदमी मंदिर के बाहर अधार्मिक था और मंदिर के बाहर फिर अधार्मिक हो जाएगा, आधे घंटे को मंदिर के भीतर धार्मिक हो सकता है। चित्त एक अविच्छिन्न प्रवाह है, एक कंटिन्यूटी है। कहीं ऐसा हो सकता है क्या कि गंगा काशी के घाट पर आके पवित्र हो जाए, पहले अपवित्र रही हो, फिर काशी का घाट निकल जाए, फिर आगे अपवित्र हो जाए, सिर्फ बीच में पवित्र हो जाए? गंगा एक सातत्य, एक कंटिन्यूटी है। अगर गंगा काशी के घाट पर पवित्र होगी तो तभी होगी जब पहले भी पवित्र हो, और अगर काशी के घाट पर पवित्र हो गई तो आगे भी पवित्र रहेगी। मैंने सुना है एक आदमी अपनी मृत्यु शैया पर था, अंतिम घड़ी थी उसकी। परिवार के मित्र, परिवार के लोग, पुत्र बधुएं, उसकी पत्नी सब इकट्ठे थे। संध्या के करीब उसने आंख खोली, सूरज ढल गया था और अभी घर के दिए न जले थे, अंधेरा था। उसने आंख खोली और अपनी पत्नी से पूछा, मेरा बड़ा लड़का कहां है? उसकी पत्नी को बड़ा आनंद हुआ। जीवन में उसने कभी किसी को नहीं पूछा था। जीवन में पैसा और पैसा और पैसा, प्रेम की कभी कोई बात उससे न उठी थी। शायद मृत्यु के क्षण में प्रेम का स्मरण आया है। पत्नी बहुत प्रसन्न थी। उसने कहा, निश्चिंत रहे, आपका बड़ा लड़का बगल में बैठा हुआ है, अंधेरे में आपको दिखता नहीं, बड़ा लड़का मौजूद है, आप निश्चिंत आराम से लेटे रहें। लेकिन उसने पूछा, और उससे छोटा लड़का? पत्नी तो बहुत अनुग्रहित हो आई। कभी उसने पूछा नहीं था। जो पैसे के पीछे है, जो महत्वाकांक्षी है, उसके जीवन में प्रेम की कभी भी कोई सुगंध नहीं होती, हो भी नहीं सकती। उसने कभी न पूछा था कौन कहां है, उसे फुर्सत कहां थी। पत्नी ने कहा, छोटा लड़का भी मौजूद है। उसने पूछा, और उससे छोटा? 5 उसके लड़के थे, अंतिम 5वां। उसकी पत्नी ने कहा, वो भी आपके पैरों के पास बैठा है, सब मौजूद हैं, आप निश्चिंत सो रहे हैं। वो आदमी उठ के बैठ गया। उसने कहा, इसका क्या मतलब, फिर दुकान पर कौन बैठा हुआ है? वो 5 लड़कों की फिक्र में नहीं था, पत्नी भूल में थी। जीवन भर जिसके मन में पैसा रहा हो, अंत क्षण में प्रेम आ सकता है। पत्नी गलत थी, भूल हो गई थी। वो इस चिंता में था कि दुकान पर कोई मौजूद है या कि सब यहीं बैठे हुए। ये मरते क्षण में भी उसके चित्त में वही धारा चल रही थी जो जीवन भर चली थी। ये स्वाभाविक है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जीवन भर जो चला है वही तो चलेगा। तो इस भूल में कोई ना रहे कि मैं थोड़ी देर मंदिर हो आता हूं तो धार्मिक हो जाऊंगा।
जिसे धार्मिक होना है उसे अपने चित्त की पूरी धारा को बदलने के लिए तैयार होना होगा। ये धोखा देने के ढंग हैं, ये सब सेल्फ डिसेप्शन है कि हम मंदिर हो आते हैं इसलिए धार्मिक हो गए। अपने को धोखा देने की तरकीबों से ये ज्यादा नहीं है कि हम चंदन लगाते हैं तो धार्मिक हो गए, कि हम यज्ञोपवीत पहनते हैं तो हम धार्मिक हो गए। हद बेवकूफियां हैं। इस तरह कोई धार्मिक हो सकता तो हमने दुनिया को कभी का धार्मिक बना लिया होता। इस तरह कोई न कभी धार्मिक हुआ है और न हो सकता है। लेकिन जो अपने को धार्मिक होने का धोखा देना चाहता हो, इन तरकीबों से बड़ी आसानी से धोखा पैदा हो जाता है। धार्मिक होना एक अखंड क्रांति है। पूरे जीवन को, चित्त को, टोटल माइंड को, समग्र मन को बदलना होगा और उस बदलने के सूत्र समझने होंगे। एक एक क्षण, एक एक घड़ी सजग होकर मन को बदलने में संलग्न होना होगा। और इसके लिए अलग से समय की कोई भी जरूरत नहीं है। आप जो भी करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, भोजन करते हैं, नौकरी करते हैं, रास्ते पर चलते हैं, रात सोते हैं, आप जो भी करते हैं, आपका जो भी व्यवहार है, आपका जो भी संबंध है, सारा जीवन एक इंटर रिलेशनशिप, एक अंतर संबंध है। 24 घंटे हम कुछ न कुछ कर रहे हैं। धर्म के लिए अलग से समय खोजने की जरूरत नहीं है। ये जो भी आप कर रहे हैं, अगर शांत जागरूक चित्त से करने लगे तो आपके जीवन में धर्म का आगमन हो जाएगा। आप जो भी कर रहे हैं अगर शांत जागरूक करने लगे तो कैसे शांति से ये हो सकेगा? कैसे ये हो सकेगा? ये भी बहुत मित्रों ने पूछा है, कैसे हम शांत हो जाएं? कैसे मनुष्य का चित्त शांत हो सकता है? मनुष्य के चित्त की अशांति क्या है, इसे समझ लें तो शांत होना कठिन नहीं है। मनुष्य के चित्त की क्या है अशांति? कौन कर रहा है अशांत? कोई और कर रहा है आपको, या कि आप स्वयं? आप स्वयं ही 24 घंटे चित्त को अशांत करने की व्यवस्था कर रहे हैं और फिर पूछते फिरते हैं कि शांत कैसे हो जाऊं। 24 घंटे आप ही कर रहे हैं योजना। जीवन को देखने का सारा ढंग गलत है, इसलिए अशांति पैदा होती है। जीवन को देखने का हमारा ढंग क्या है? अगर आपका आधा छप्पड़ उड़ गया हो तो क्या है आपके जीवन को देखने का ढंग? उड़े हुए छप्पड़ के लिए रोइएगा या बचे हुए छप्पड़ के लिए धन्यवाद देंगे? उड़े हुए छप्पड़ के लिए रोएंगे तो अशांत हो जाएंगे, बचे हुए छप्पड़ के लिए धन्यवाद देंगे तो अपूर्व शांति उतर आएगी। कैसे हम जीवन को देखते हैं? बुद्ध का एक भिक्षु था पूर्ण, उसकी शिक्षा पूरी हो गई थी। उसने बुद्ध के पास जाकर आज्ञा मांगी कि अब मैं जाऊं और आपके अमृत संदेश को गांव-गांव पहुंचा दूं। बुद्ध ने कहा, तू कहां जाना चाहेगा, किस तरफ? उस पूर्ण ने कहा, बिहार में एक छोटा सा इलाका था, सूखा उसका नाम था। उस पूर्ण ने कहा कि अब तक सूखा की तरफ कोई भी भिक्षु नहीं गया, मैं सूखा जाना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, छोड़ दे ये इरादा, अब तक कोई नहीं गया, इसी से तुझे सोचना था कि कोई बात जरूर होगी। उस इलाके के लोग बहुत अशिष्ट, बहुत असभ्य, अत्यंत कटु व्यवहार वाले लोग हैं, बहुत हिंसक, बहुत क्रोधी, इसीलिए कोई वहां नहीं गया। पूर्ण ने कहा, तब तो मुझे वहां जाना ही पड़ेगा, उनके लिए ही फिर मेरी जरूरत है। अगर दिए से कोई कहे कि उस तरफ मत जा जहां अंधेरा है, तो दिया क्या कहेगा? मैं न जाऊं उस तरफ जहां अंधेरा है, तो दिया कहेगा फिर मेरी वहां क्या जरूरत जहां सूरज है? मैं वहीं जाऊंगा जहां अंधेरा है। मुझे आज्ञा दें कि मैं सूखा जाऊं,
बुद्ध ने कहा, मैं आज्ञा तुझे एक ही शर्त पर दे सकता हूं कि तू मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दे दे। पूर्ण ने कहा, आप पूछें। बुद्ध ने कहा, वहां तू जाएगा, लोग गालियां देंगे, अपमान करेंगे, कटु वचन कहेंगे, तेरे मन को क्या होगा? हंसने लगा वो पूर्ण। उसने सिर रख दिए बुद्ध के चरणों पर और कहा, आप पूछते हैं इतने दिन मुझे जानने के बाद, क्या होगा मेरे मन को? यही होगा। कितने भले लोग हैं, सिर्फ गालियां देते हैं, अपमान करते हैं, मारते नहीं। मार भी सकते थे। बुद्ध ने कहा, पूर्ण, ये भी हो सकता है कि कोई तुझे वहां मारे भी, फिर क्या होगा? पूर्ण ने कहा, जानते हैं फिर भी पूछते हैं आप? होगा यही। कितने भले लोग हैं, सिर्फ मारते हैं, मार ही नहीं डालते। मार भी डाल सकते थे। बुद्ध ने कहा, अंतिम बात और पूछ लूं, अगर उन्होंने मार ही डाला तो मरते क्षणों में तुझे क्या होगा? सोच सकते हैं क्या कहा होगा पूर्ण ने? आता है ख्याल कोई? ठीक था कि गाली देते थे तो पूर्ण ने कहा, मार डालेंगे। मारते नहीं, मार डालते नहीं, यही बहुत, यही शुभ है। लेकिन बुद्ध ने कहा, मार ही रहे हैं, तेरी हत्या कर रहे हैं, क्या होगा तेरे मन को? पूर्ण ने कहा, जानते हैं भली भांति आप, फिर भी पूछते हैं, यही होगा। कितने भले लोग हैं, उस जीवन से छुटकारा दिलाए देते जिसमें कोई भूल चूक हो सकती थी। ऐसी दृष्टि का फल है शांति, इससे उल्टी दृष्टि का फल है अशांति।